मुसीबत से निकलने के वसीले भेज देता है। अजाने शहर में जिस घर का खुल जाता है दरवाजा, खुदा उस घर में रहमत के फरिश्ते भेज देता है। अजाने शहर में जिस घर का खुल जाता है दरवाजा, खुदा उस घर में रहमत के फरिश्ते भेज देता है। मिंबर शरीफ पर जमाते अहले सुन्नत के मुक्तदर दानिश्वर उलमाई ज़बिल एहतराम, जमाते अहले सुन्नत की वो अनमोल कीमती आवाज़ें व दीगर सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सामईन बज़ पर्दे से सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, वो मुकद्दर का सिकंदर आदमी हो जाएगा। जिसको जाना है वो चला जाए, मैं उसको नहीं रोकूंगा। फर्क इतना है जिसके मुकद्दर में अल्लाह ने जितना सवाब लिखा है वो उतनी देर गौसे पाक की महफिल में बैठेगा, और जिसको जाना है मेरी तरफ से इजाजत है वो जा सकता है कि नहीं। वो मुकद्दर का सिकंदर आदमी हो जाएगा जो गुलामे हजरते गौसुल बरा हो जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर आदमी हो जाएगा जो गुलामे हजरते गौसुल बरा हो जाएगा। जिसको दे देंगे सहारा हश्र में गौसुल बरा, वो जहन्नम से बचेगा जन्नती हो जाएगा। जिसको दे देंगे सहारा हश्र में गौसुल बरा, वो जहन्नम से बचेगा जन्नती हो जाएगा। सबसे पहले सलाम करते हैं, बाद में हम कलाम करते हैं। गौसे आजम के जो हैं दीवाने, उनका हम एहतराम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त अगर धीरे से भी सलाम का जवाब देंगे तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, है कि नहीं। चूंकि इस वक्त माहौल ऐसा है, वक्त इतना हो चुका है, सर्दी बेपनाह है। आप तमामी हजरात इतनी ठंड में बैठ करके अपने नबी और गौसे आजम का जिक्र मोहब्बतों के साथ समाअत कर रहे हैं। दुआ करें कि रब्बे कदीर हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। मैं सबसे पहले दिल की अता गहराइयों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मोहतरम खतीबे अहले सुन्नत तर्जुमाने मसलकी आला हजरत उस्ताजुल कुर्रा हजरत कारी जाहिद रजा कादरी सिमराबा बरेली शरीफ को और उनके तमाम घर वालों को, बिलखुसूस उनके वालिदे मोहतरम को, जिन्होंने गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी अल्लाह के नबी के मुकद्दस शहजादे सरकार गौसे पाक की पाकीज़ा महफिल को सजाया, और हम और आप उस महफिल पाक में मुकम्मल तरीके से शिरकत कर रहे हैं और बारगाहे गौसियत में खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। आइए हज़रात, वक्त काफ़ी हो चुका है। अगर तमहीदी जुमले बोलूँगा तो वक्त काफ़ी लगेगा। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, डोहरिया की मुकद्दस ज़मीन की वो अजीम शख्सियत, मदरसा दारुलूम शान रजा रज़बिया महमूदिया के वो अजीम सरवरा खतीबे अहले सुन्नत तर्जुमानी मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अशाह अलहाज कारी शौकत रजा कादरी मिंबर शरीफ पर पूरी शान क़यादत के साथ तशरीफ फरमा है। बहुत सारे शोरा इस मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता। अल्लाह का शुक्र है हमारी बात चंद लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत, बिहार की बहार, यूपी का वकार, उड़ीसा का निखार, कलकत्ता की आन, मुंबई की शान, सुन्नियों की पहचान, चलते फिरते कंजुल ईमान शहजादे नकी रजा खान, मुजद्दिदे आज़म हिंदुस्तान, सुन्नियों की पहचान शाह इमाम अहमद रजा खान, फादले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, जिन पे कुर्बान हो जाए तमाम सुन्नियों की जान। कलम उठाते हैं, बारगाहे नबी में खराज अकीदत पेश करते और फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए। क्या बात है, जरा मोहब्बत से धीरे से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। काफी देर से लोग ऐलान कर रहे थे कि बैठ जाइए, लोग सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे, सुभान अल्लाह बोलिए। मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ, कभी कभी जलसों में ऐसा माहौल हो जाता है कि बड़े जिद्दी लोग आते हैं,
जैसा कि रात के सन्नाटे में किसी शख्स ने एक खां साहब से टाइम पूछा। आप तो सभी खां साहब बैठे हैं, नाराज मत होना, बात ही कुछ ऐसी है। एक खां साहब से किसी ने रात में टाइम पूछा, खां साहब टाइम क्या हुआ है? तो खां साहब ने घड़ी देखी और कहने लगे 12 बजे हैं। फिर खां साहब से पूछा, खां साहब टाइम क्या हुआ है? खां साहब फिर बोले 12 बजे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद खां साहब से गुस्से में पूछा, अरे खां साहब कितना टाइम हुआ है? तो खां साहब फिर बोले 12 बजे हैं। तो टाइम पूछने वाले को गुस्सा आया, उसने झुंझला के कहा, खां साहब ये आपकी अजीब घड़ी है, जब भी पूछता हूँ 12 ही बजते हैं, 12 से ना इधर बजता ना उधर बजता, ये कैसी घड़ी है? तो खां साहब मोछों पे हाथ मार के कहते हैं, वो खां साहब कैसा जो अपनी बात से मुकर जाए। हमने कह दिया 12 बजे हैं तो सुबह कयामत तक 12 ही बजेंगे। आप तो वैसे भी खां साहब हैं और आप कुछ लोग तो बेचारे बैठे थे, कुछ लोग खड़े थे, उनको देख के लग रहा था कि वो सिमराबा के रहने वाले नहीं बल्कि लखनऊ के नवाब बैठे हों, है कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जितने लोग बैठे हैं अदब के साथ सुन लें, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। आप बोल करके सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, वरना हमारा मिजाज तो ये है, जब लोग कम होते हैं तो हम आंखें बंद करके निजामत करते हैं, जब लोग ज्यादा होते हैं तो आंख खोल करके निजामत करते हैं। इस वक्त ना आंख बंद कर सकता हूँ ना आंखें खोल सकता हूँ। फर्क इतना है, आंखें बंद कर ली तो पता नहीं आप भी भाग जाएं, और अगर आंखें खोल ली तो उम्मीद करता हूं कि आप भागेंगे नहीं, मेरी बातों से रुक जाएंगे। तो एक शेर सुन ले, मेरे इमाम फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। तवज्जो चाहूंगा कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मेरे इमाम फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, ये किसी दुनियादार के हजरत की बात नहीं, बरेली शरीफ के आला हजरत की बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये बुजुर्ग अगर मुझे इनाम ना दे, न सिर्फ दुआ दे दे, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है जी। और मैं सच्ची बात बताऊं, इन बुजुर्गों का मेरे ऊपर इतना करम है, मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया का फैजान है, इस खादिम ने बगदाद शरीफ जाने का इरादा बना लिया है। जिस दिन सरकार गौसे पाक का करम हो गया तो इंशाअल्लाह मैं बगदाद शरीफ जाकर के सरकार गौसे पाक की बारगाह में आपका सलाम पेश करूंगा इंशाअल्लाह। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। शेर सुन ले, मेरे इमाम फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदिया पंजाबे रहमत की हैं जारी वाह वाह। अब इसी शेर को जहन में रखे, ये मिसरे सुनने के शाफ़े महशर हबीबे किबरिया की उंगलियां। आप लोग इधर देख लीजिए जरा, सुभान अल्लाह कह दीजिए ना, आप एक बार और कह दीजिए आप। भाई बात हो गई, एक साहब बगदाद शरीफ में कब्र खोद करके तख्ते लगा करके उसके ऊपर बैठ गए, तो किसी अक्लमंद शख्स का गुजर हुआ तो कहने लगे, कब्र के ऊपर बैठे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कब्र के ऊपर बैठना जायज नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत शायरे मुल्के हिंदुस्तान शरीफ अख्तर बहेड़ी, शायरे मुल्के हिंदुस्तान सईद अख्तर जोखनपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तमामी हजरात से, अपने अजीजों से मैं गुजारिश करता हूँ, सलीम भाई, साजिद भाई, मेहरबानी फरमा के आगे तशरीफ ले आए बहुत तेजी के साथ। उधर जो दुकान पे बैठे हैं आप इधर तशरीफ ले आए। इधर जो राशिद भाई आप जो बैठे हैं यहाँ सब मिलके बैठ जाएं तो ठंड भी कम महसूस होगी और मजा आएगा इंशाल्लाह। सईद अख्तर को आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप एक साल नहीं बल्कि कई सालों तक आप उनको याद करेंगे। हिंदुस्तान का वो कीमती लहजा, वो कीमती आवाज जिसको आज पूरी दुनिया शायरे सुन्नत शाहकारे तरन्नुम आली जनाब सईद अख्तर जोखनपुरी के नाम से जानते हैं, वहीं पर मखमली आवाज का वो बेहतरीन आवाज का मालिक शाहकारे तरन्नुम मालिक तरन्नुम बादशाह तरन्नुम जनाब शरीफ अख्तर बहेड़ी वो भी तशरीफ ला चुके हैं, मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमाए। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, इधर जो बैठे हैं ताहिर भाई मेहरबानी फरमा के आप इधर तशरीफ ले आए। आजा मेरे भाई मेरे अजीज इधर तशरीफ ले आए। बहुत अच्छे अंदाज में कारी साहब मेरी भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह इनकी सपोर्ट अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। है कि नहीं? शौकत भाई और वासिफ जहां भी हो वो यहाँ तशरीफ ले आए जल्द से जल्द। है कि नहीं?
तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप बोलें तब भी सबाब, खामोशी के साथ अगर बैठे हैं तो सबाब में कमी आपके हो रही है, मेरे नहीं। तो शेर सुनने के शाफ़े महशर हबीबे किबरिया की उंगलियां, वाह मालिके कुल है इमामुल अंबिया की उंगलियां, क्या बात। प्यास की शिद्दत पड़ी तो जानिसारों के लिए चश्मे रहमत बनी है मुस्तफा की उंगलियां, चश्मे रहमत बनी है मुस्तफा की उंगलियां। दुश्मनाने मुस्तफा के वास्ते हर दौर में तीर हैं तलवार हैं अहमद रजा की उंगलियां, क्या? तीर हैं तलवार हैं अहमद रजा की उंगलियां। आइए बिगैर किसी ताकीर के अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं जमाते अहले सुन्नत की वो अनमोल आवाजें, वो पाकीज़ा आवाजें मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हो चुकी हैं। उन्हीं तमाम आवाजों में से एक अजीम लहजा मखमली आवाज का मालिक, खानकाह शेरो सुखन का सज्जादा नशीन, तरीकते उर्दू अदब का खलीफा, सिलसिला तरन्नुम का पीरो मुर्शिद, आवाजो अंदाज का गुम्बदो मीनार, शाकारे तरन्नुम पैकरे तरन्नुम बादशाह तरन्नुम, शारे मुल्क हिंदुस्तान गुलामे समदानी आशिके महबूबे सुबहानी, हजरते हमदम फैजी दुनका बरेली शरीफ की आमद हो रही है। जिनका जुब्बा लाजवाब, जिनकी सूरत लाजवाब, जिनकी आवाज लाजवाब, जिनका तरन्नुम लाजवाब, जिनके अशार लाजवाब, और जिस नबी की ये तारीफ करते हैं वो नबी तमाम नबियों में लाजवाब। आइए उसी अजीम लहजे से मुलाकात कर लें और बुलंद आवाज से इन मिसरों के साथ इस्तकबाल कर लें। हमको मिला शब्बीर से शब्बर से मिला है, जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह कि हमको मिला शब्बीर से शब्बर से मिला है, हमको मिला शब्बीर से शब्बर से मिला है, अकबर से मिला है अली असगर से मिला है। हमको मिला शब्बीर से शब्बर से मिला है, अकबर से मिला है अली असगर से मिला है। मर जाएंगे मगर सर ना झुकाएंगे हम कभी, ये ऐलान करबला के 72 से मिला है, ये ऐलान करबला के 72 से मिला है। आइए इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजुश्शरिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सिमरवा का सुन्नी मुसलमान, शहंशाह तरन्नुम हमदम फैजी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत जिंदाबाद। महशर में आस लेके गुनहगार आएंगे तो बख्शिश के वास्ते शहे अबरार आएंगे। महशर में मगफिरत के लिए सरकार आएंगे और मरने का खौफ दिल से हमारे निकल गया। महशर में आस लेके गुनहगार आएंगे तो हम सुन्नियों के वास्ते सरकार आएंगे, मरने का खौफ दिल से हमारे निकल गया जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे।